कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। जय मां कामाख्या। मित्र, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है अंबुबाची मेला। भारत में उत्तर पूर्वीय दिशा में असम राज्य में स्थित है गुवाहाटी शहर, और उसी शहर में एक पहाड़ है जिसका नाम है नीलाचल, या तो नीलकूट पहाड़ भी कहते हैं। और नीलाचल पहाड़ में हर बरस में अनुष्ठित होता है आषाढ़ महीना में अंबुबाची मेला, जो जगत विख्यात है। आप यहाँ पे आ सकते हैं इस मेला में अंश ग्रहण करने के लिए। हर बरस में लाखों धार्मिक व्यक्तियां और भक्तजनों इधर आते हैं माता जी को दर्शन करने के लिए, माता जी को सेवा करने के लिए और लोगों को सेवा करने के लिए। बहुत सारे धार्मिक भक्तों इधर आते हैं। यहाँ पे माँ कामाख्या का बहुत बड़ा टेम्पल है। कथित है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनाया था, एक ही रात में बनाया था। और जो बात है, इधर देखेंगे कि माता का बहुत सारे नाम है। माता कामाख्या का मतलब क्या है? कामाख्या मतलब जो काम को पूर्ण करने वाला, काम युक्त अक्षा, जो काम को पूर्ण करने वाला, वो है कामाख्या। कामेश्वरी जो काम का ईश्वर है, गॉड ऑफ लव, उसको कामाख्या या तो कामेश्वरी कहता है। माता जी को हम षोडशी नाम में भी पुकारते हैं। षोडशी दश महाविद्या का एक देवी है। देवी का उम्र षोडश वर्ष है, इसीलिए देवी को षोडशी भी कहा जाता है। और अपर नाम से आप जानते हैं त्रिपुरा सुंदरी। तो यही नाम में भी माता कामाख्या का और बहुत सारे नाम है। हर साल में अगर ज्योतिष के विषय में देखा जाए तो हर साल में जब रवि मतलब कि सन जब जाते हैं मिथुन राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में प्रथम चरण में जब जाता है, तब ये मेला होता है। जब रवि 7 डिग्री से 10 डिग्री के अंतर जाता है, तभी ये मेला होता है। मेला का जब सूचना होता है उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में अंबुबाची प्रवृत्ति। और जब मेला शेष हो जाता है तो तब कहते हैं अंबुबाची निवृत्ति। हर साल में आषाढ़ मास में 7 तारीख को अंबुबाची प्रवृत्ति होता है और 10 तारीख में अंबुबाची निवृत्ति होता है। इंग्लिश डेट को अगर देखा जाए तो 25 या 26 जो डेट है जून मास में, वहां पे होता है अंबुबाची निवृत्ति, और अंबुबाची प्रवृत्ति होता है 22 या 23 जून के हर साल में। ये तो गया ज्योतिष के हिसाब। अगर देखा जाए कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कथित है कि माँ इसी समय रेस्टिंग मोड में जाता है, माँ इसी समय रेस्ट करना चाहता है, क्योंकि माँ इसी समय धरित्री माता माँ कामाख्या भी रजस्वला होता है, माँ को मेंस्ट्रुएशन होता है, इसीलिए माँ को रेस्ट देना पड़ता है। और इसी समय मंदिर का दरवाजा बंद रहता है 4 दिन तक, और पूजा घर में दरवाजा भी बंद किया जाता है। हम सभी हिंदुओं की भी इसी समय मंदिर का दरवाजा बंद रहता है इस दिन तक। और इसी समय ब्रह्मपुत्र नद जो है वहां पे, उसका पानी लाल हो जाता है। यह एक प्रकृति का दिया हुआ चमत्कार है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन कहा जाए
तो साइंटिफिकली देखा जाए तो विज्ञानी जो लोग हैं, विज्ञान का लोग कहते हैं कि इसके अंदर आयरन है, जिसका अलग भाषा में रेड हिमाटाइट है, इसीलिए उसी समय पानी का रंग लाल हो जाता है। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो मानते हैं कि माता का रजस्वाला होने से, मेंस्ट्रुएशन होने से ब्लीडिंग होता है, तो इस ब्लीडिंग में इसी समय देवी को ब्लीडिंग गॉडेस भी कहता है। तो इसी समय माता जी का ब्लीडिंग होने से नथ, ब्रह्मपुत्र नथ का रंग लाल हो जाता है। हर साल में देश विदेशों से बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति इधर आते हैं, संत आते हैं, साधु आते हैं, महात्मा आते हैं। सभी का जन समागम इसी स्थान में होता है। तो यह स्थित है नीलाचल पहाड़ में। नील मतलब ब्लू और अचल मतलब पहाड़ होता है। नीलाचल या तो इसको नीलकूट पहाड़ भी कहते हैं। और उसका बगल में है उसका सिस्टर हिल्स, उसका नाम है लालाचल पहाड़। हम जब जाते थे तो लालाचल पहाड़ में रहते थे। नीलाचल और लालाचल ये दोनों सिस्टर हिल्स है। ये सभी पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो इसका मनोरम सौंदर्य अगर आप वहां से हिल के ऊपर से देखेंगे तो अपार सौंदर्य का आपको सम्मुखीन होना पड़ेगा, अपार विषय। और इसका सौंदर्य आपको देखने का लायक है। आप जाएंगे तो इसका सौंदर्य आप उठा सकेंगे। कथित है कि इसी समय मां कामाक्षा उसी मंदिर में आता है, देवी उमानंद के साथ डिवाइन यूनियन के लिए भगवान आते हैं। कॉस्मिक पावर में जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों एक साथ हो जाता है, यिन या यांग को बैलेंस हो जाते हैं। इसका समय है ये अम्बुबाची मेला। इसी समय हम हिंदू लोगों को जो पर्सनल शुभ कर्म है, व्यक्तिगत रूप से हम जो शुभ कर्म करते हैं, जैसे कि विवाह, अन्नप्राशन और उपनयन जैसा शुभ कर्म को, और गृहारंभ जो होता है, यह भी काम आप इसी समय नहीं कर सकते, क्योंकि इसी समय भगवान रेस्टिंग मोड में होता है। इसी समय भगवान को आप ज्यादा डाकेंगे। भगवान के काम में अगर आप लिप्त होंगे तो ये अच्छा काम है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर ये काम नहीं कर सकते, जैसे विवाह आदि काम, आपको इसी समय करना शुभ नहीं होता है। लेकिन भगवान का पूजा करना, अर्चना करना इसी समय बहुत शुभ होता है। और जो बात आपको कहना है, जो ये जब शुरू हुआ है तब इसका समय था एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ। इसी संपूर्ण जो घटना का एक विवरण आपको मिलेगा, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी अगर आप जानेंगे। हमारा पुराण में कालिका पुराण है। कालिका पुराण में बहुत अच्छी कहावत वहां पे लिखा है कि एक बार माता पार्वती का पिताजी प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन उसी यज्ञ में माता पार्वती का जो पति मतलब शिव जी को निमंत्रित नहीं किया गया। सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था, लेकिन शिव जी को छोड़कर। ऐसे में माता पार्वती भगवान शिव जी को कहा कि वो यज्ञ में अंशग्रहण करे। शिव जी ने माता जी को मना किया है, लेकिन माता पार्वती भगवान शिव जी को बात नहीं सुना। अब बहुत गुस्सा हो गया, जैसे हर घर घर में होता है। अगर पति कुछ कह जाए
तो पत्नी गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा होकर भगवान शिव जी को बात नहीं माना और वो माता काली का रूप धारण किया। मतलब भगवान माता जी को राग आ गया, उसमें माता जी माँ काली का रूप धारण किया और भगवान ने इसी मूर्ति को देखकर पार्वती को जाने के लिए कहा, लेकिन खुद नहीं गया। माता पार्वती ने वहां पे दक्ष प्रजापति का यज्ञ में गया था, वहां पे देखा शिव जी का निंदा हो रहा था। माता पार्वती जी इस बात को नहीं सुन पाया, यज्ञ में खुद को आहुति दे दिया। जब शिव जी ने ध्यान में थे तो ये संवाद शिव जी को आया कि माता पार्वती ने यज्ञ में खुद को आहुति दे दिया। शिव जी बहुत क्रुद्ध हो गया और तांडव रूप लेते हुए वहां पे आया। दक्ष प्रजापति को धड़ से सिर अलग कर दिया, माता पार्वती को कंधे में चढ़ाया और तीनों विश्व में, तीनों जगह में, स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों जगह में घूमता रहा। पृथ्वी कपने लगा, विश्व कांपने लगा, सभी देवताओं के अंदर में डर पैदा हो गया, क्या होगा, ध्वंस लीला चालू हो गया, इसमें क्या होगा। कोई भी समाधान ना पाते हुए सभी देवताओं भगवान विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी सुदर्शन चक्र से माता पार्वती का देहो 51 भागों में विभक्त कर दिया और उस 51 भाग पृथ्वी का अलग अलग जगह में पड़ा। माता जी का जोनी, जेनिटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गिरा इस कामाक्षा मंदिर में, नीलाचल पहाड़ में, और उसको बाद में वो शिला बन गया। अगर आप जाएंगे वहां पे कोई मूर्ति नहीं मिलेगा। ये जो मूर्ति हमने आपको दिखाया ये है माता जी का माणिक्य से बना हुआ है, तांत्रिक कामाक्षा मूर्ति। लेकिन उधर आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा माता कामाक्षा का शिला मूर्ति, जिसको देखने में योनि जैसा लगता है। और इसको अगर आप पूजा करेंगे, दर्शन कीजिए इस माता जी का मूर्तियों को और उसका शुभ फल आप पाइए। जय मां कामाक्षा। उसको हम हर साल में मंदिर खुलता है आषाढ़ महीना में 7 तारीख को, बंद होता है 10 तारीख को। प्रवृत्ति 7 तारीख, निवृत्ति दौशी आषाढ़। लेकिन दुख की बात है पिछले वर्ष में कोविड-19 की वजह से मंदिर बंद था। इस साल 2021 में भी बंद रहेगा। मंदिर का जो मैनेजिंग कमेटी है उसका कहना है कि यहाँ पे तीर्थ यात्रियों का इतना भीड़ रहता है कि वो संभल नहीं पाएगा, इसीलिए मंदिर पिछले वर्ष की जैसा इस वर्ष में भी मंदिर बंद रहेगा। लेकिन आप पूजा कर सकते हैं घर में बैठकर। मंदिर में जो होता है, जो क्रियाकलाप पांडा लोग वो काम करेगा, लेकिन साधारण तीर्थ यात्री के लिए ये बंद रहेगा। माता कामाक्षा का पूजा कीजिए,
हर इच्छाओं के पूरा कीजिए। मेरा जो अगले वीडियो आएगा वो देखते रहिए। अगला वीडियो है मेटल थेरेपी के ऊपर। मेटल कैसे हमारा जीवन में काम करता है वो देखेंगे मेटल थेरेपी के ऊपर। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल बटन, हर एक वीडियो को देखिए। आपका जीवन में लाभ जरूर होगा। और माता जी को मंदिर दर्शन करके लाभ उठाइए। मंदिर जाना पड़ता है, भगवान को दर्शन करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, दान करना पड़ता है। ओम क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। सभी को मेरा नमस्कार। अच्छे रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।